श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से संत मत का अज्ञात आकर्षण। 3 महीने तक आपने इतनी तत्परता से कष्ट सहन पूर्वक महानुभाव श्री धीरज लाल जी के साथ एकांत सत्संग किया, पर अभी तक आपको अपने इष्ट को उपलब्ध करने के मार्गों का पता नहीं लग सका था। फिर प्रियतम तो अभी दूर है, यह सोचकर आपकी बेकली व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि आपने नींद को तो छोड़ा ही था, अब भोजन का भी परित्याग करने पर तुल गए। पर बिना आहार दिए शरीर से गुरुदेव की परिचर्या का कार्य कैसे संपन्न हो पाता, यही सोचकर नाम मात्र का भोजन कर लिया करते थे। मन गगन में शैशव काल से आज तक की सारी कार्यावली चलचित्र की भांति चक्कर काट रही थी। घर परिवार, पिता, पढ़ना लिखना, सुख वैभव आदि सभी से संबंध तोड़कर जिस वस्तु के लिए मारा मारा फिरा, समाज से उपेक्षित हुआ, जिसके लिए सब कुछ सहा, सब कुछ किया, हाय आज भी वह मुझसे कितनी दूर है। यहाँ तक कि उसे उपलब्ध करने की सदयुक्ति का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं। यह सोचकर आप विह्वल आग्रहपूर्वक धीरज लाल जी से भजन भेद देने की प्रार्थना करने लगे। श्री धीरज लाल जी ने जब महर्षि जी को संतमत की ओर आकर्षित और अनुकूल पाया, तब इन्होंने श्री रामदास जी को पंजाब के पते से पत्र लिख दिया। वे इस समय बाबा साहब के साथ संतमत के प्रचार कार्य में संलग्न थे। बराबर पत्राचार होते रहने के कारण उनका पता ये सदैव अवगत करते रहते थे। वहाँ से श्री रामदास जी का पत्र आया, जिसमें आपके संबंध में यह वाक्य उन्होंने लिखा था। आप जानते ही हैं कि मुझसे और उनसे संतमत समझाने समझने में विवाद हो गया था। आप उनको भजन भेद नहीं बतावें। वे अपने वर्तमान गुरु के बड़े कट्टर भक्तों में से हैं, दूसरे की कुछ सुनते ही नहीं हैं। महानुभाव श्री धीरज लाल जी ने वह पत्र आपको पढ़ने के लिए दे दिया और आपसे अनुरोध किया कि आप भी एक पत्र उनको संतमत के प्रति अपनी आस्था के संबंध में लिख दें, तब उन्हें विश्वास हो जाएगा। श्री धीरज लाल जी के अनुरोध से आपने श्री रामदास जी को पत्र लिखा। मैं आपके संतमत से सहमत हूँ, अतः यदि बाबा साहब की आज्ञा हो तो मैं जाकर उनके चरण कमलों के दर्शन करूं और उनकी सेवा करता रहूं। महानुभाव श्री धीरज लाल जी ने भी आपके संबंध में विस्तृत पूर्ण विवरण सहित पत्र लिखा। इन दोनों को पढ़कर श्री रामदास जी को आपके प्रति पूरा विश्वास हो गया और उन्होंने पूज्यपाद बाबा देवी साहब से आपके जीवन की पूरी कहानी सुनाकर निवेदन किया कि यदि सरकार की आज्ञा हो तो उन्हें श्री चरण सेवा में बुला लिया जाए। श्री रामदास जी का सारा निवेदन सुनकर बाबा साहब उस समय कुछ भी नहीं बोले, पर दूसरे दिन अपने आप उनसे कहने लगे, अरे तुमने किस में ही लाल का नाम कल ले लिया, जो मेरा मन रह रह कर उसी के विषय में विचार करने लगता है और मैं उसको प्रत्यक्ष की भांति देखने लगता हूँ। फिर बोले, अच्छा अभी तो उसे यहाँ मत बुलाओ, धीरज को लिख दो कि वह उसको भजन भेद बतला देगा। मैं विजयादशमी में भागलपुर जाऊँगा, वह वहीं आकर मुझसे मिलेगा। श्री रामदास जी ने सारी बातें स्पष्टता लिखकर पत्र श्री धीरज लाल जी के पास भेज दिया। वह पत्र आपने भी पढ़ा। पढ़कर हृदय आश्वस्त हुआ और सोचा, अब सदयुक्ति तो मिल ही जाएगी। पर धीरज लाल जी अपने को गृहस्थाश्रमी जानकर एक वैरागी को भजन भेद देने में सकुचाने लगे। श्री धीरज लाल जी को भजन भेद देने में संकोच करते देख
आपने उनसे कहा, आपको यह विचार करके संकोच होता है कि मैं गृहस्थाश्रम में रहकर कैसे एक वैरागी सन्यासी को दीक्षा प्रदान करूं, परंतु मुझे तो एक कुत्ता भी सही रास्ता बता दे तो मैं उसे भी गुरु मानने के लिए तैयार हूँ। और आपने तो मेरा असीम उपकार किया है, अपना बहुत समय दिया है, कष्ट उठाया है और मुझे संत मत समझा दिया है। आपको तो मैं गुरु ही मानता हूँ। परंतु महानुभाव धीरज लाल जी संकोच का परित्याग कर आपको भजन भेद नहीं प्रदान कर सके। संभवतः उन्होंने और भी कुछ सोचा हो कि बिना अनुभव किए सदयुक्ति बताने की पद्धति उपयुक्त नहीं, चाहे जो भी कारण रहा हो, पर उन्होंने आपको भजन भेद नहीं देकर कहा, आप भागलपुर जाइए, मैं वहाँ के श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी वकील के नाम एक पत्र लिखकर आपको दे दूंगा और पत्र पढ़कर वे आपको भजन भेद बता देंगे। आप इसको भगवत इच्छा समझकर तैयार हो गए। मन में परिस्थिति संबंधी आलोचना चलने लगी। आखिर धीरज लाल जी मेरे सदयुक्ति बताने वाले गुरु क्यों नहीं बन सके? उन्हें भजन भेद बताने का आदेश भी प्राप्त था। उन्हीं के निरंतर समझाने बुझाने से मैं संतमत को ग्रहण करने के लिए तैयार भी हो सका। फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? गुरु के बताए निर्देश को निशंक हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए, पर मैं महानुभाव श्री धीरज लाल जी द्वारा बताए गए कतिपय पद्यों के अर्थ और भाष्यों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट और निशंक नहीं हो सका था, और वह बात अभी भी मेरे अंतर में स्थित है। इसीलिए यह दूसरी संभावना निर्मित हो गई है। संभव है उन श्री राजेंद्र बाबू से ग्रंथों का अर्थ ठीक ठीक समझकर मेरी शंका पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए। यह सोचकर आप भागलपुर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। इस बार गुरुजी से बिना आदेश लिए यह शुभ यात्रा करना आपने अच्छा नहीं समझा। गुरु भाई और आपने परस्पर बड़ा स्नेहिल सौहार्द था। आपने भागलपुर यात्रा संबंधी संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। एक दिन आप ब्रह्म वेला में सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो भागलपुर जाने के लिए सब सामान दुरुस्त कर तैयार हो गए। अरुणोदय हो रहा था। आप गुरुजी के पास गए और चरण वंदना कर निवेदन किया, शुभादेश मिले तो मैं जिज्ञासा के लिए भागलपुर जाऊं। गुरुदेव मुंह ढक कर लेटे हुए थे। यह विनय सुनते ही कहने लगे, क्यों व्यर्थ इधर उधर भटकेगा? सबके साथ मन नहीं लगे तो मेरे बगीचे के एकांत स्थल में निवास करो, वहीं तुम्हारे रहने की सारी व्यवस्था कर देता हूँ। इतना कहते कहते ममता या वात्सल्य से उनकी आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। उसे देख आपकी आंखों से भी प्रेम भक्ति की धारा बह चली और इस बार की यात्रा स्थगित रह गई। आपको विश्वास हो गया कि गुरुदेव का आदेश प्राप्त कर भागलपुर जाने की संभावना नहीं है। सर्वोच्च मंगलमयता का विश्वस्त पथ प्राप्त करने की व्यग्रता एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही थी। आपने अपनी अंतर्व्यथा गुरु पुत्र श्री संत प्रसाद जी से कह सुनाई। अति भ्रातृ स्नेहवश ये आपके लिए सब कुछ सहने को तैयार रहते थे। आज अज्ञात मंगल मुहूर्त है। चिर आबद्ध सरिता दरिया आज मुक्त होकर सागर से मिलने के लिए चल पड़ेगी और समय की अवधि पूरी कर वह समुद्र से मिलकर एक हो जाएगी। फिर दरिया के कगारों की सीमा में उसका अटाव असंभव हो जाएगा। कगार टूटने के भय से कोई स्रोत श्रीवनी भी इसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं होगी। समुद्र अब सदा के लिए समुद्र ही रह जाएगा, कभी नदी का रूप नहीं ग्रहण कर सकेगा। आज ज्योतिराम राय से 3 कोस दूर कांत नगर में एक आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए
श्री गुरुदेव जी आपको भेज रहे हैं। आपने अपने गुरु भाई संत प्रसाद जी से स्पष्ट कह दिया है कि यह यात्रा भागलपुर की ही शुभ यात्रा है। स्नेहिल गुरु भाई ने आपकी मंगलमय यात्रा को सुविधापूर्ण बनाने के लिए मार्ग व्यय के साथ अपनी सद्भावना भी प्रदान कर दी है। कांतनगर में गुरुदेव का काम भली भांति पूरा करके आप वहां से चलकर काढ़ागोला रोड स्टेशन चले आए। टिकट कटाकर आप भागलपुर पधारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।